मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं खबराना.com। मैं हूं आपका होस्ट धीरेन्द्र गुप्ता। शुक्रवार को शाजापुर में किसानों के पड़ाव को 10वां दिन हो गया। 10वें दिन भी किसान पड़ाव डाले रहे। इस दौरान किसानों को समर्थन देने समाजवादी पार्टी एवं कॉमरेड नेता सहित अनेकों संगठन मौके पर पहुंचे। किसानों का मत है कि वो 12 तारीख अर्थात शनिवार को दिल्ली के लिए कूच करेंगे। इसके लिए 51 किसान संगठनों से किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने वार्ता की है। इसी संदर्भ में देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हम हैं खबराना.com। किसान अपने किसान बिल को दुरुस्त करने एवं उसे निरस्त करने की मांग को लेकर दिल्ली में आंदोलनरत है, जिसे लेकर शाजापुर बॉर्डर पर भी आपाधापी मची हुई है। किसान पंचायत के नेतृत्व में किसान यहां पर विगत 10 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। धीरे धीरे इस आंदोलन को समाजवादी पार्टी और कॉमरेड का भी समर्थन मिला। जैसा कि कुछ दिनों पहले कॉमरेड अमराराम, जो कि विधायक भी रहे हैं, बॉर्डर पर आए, लेकिन हरियाणा प्रशासन एवं पुलिस ने उन्हें बॉर्डर से आगे नहीं जाने दिया गया। हमारे साथ हैं ऐसे ही समाजवादी नेता महेंद्र यादव जी। जानते हैं कि उनकी अपनी क्या मांग है। कहीं किसान आंदोलन के बहाने ये कोई राजनीति तो नहीं। जानते हैं, सीधे सीधे बात करते हैं महेंद्र यादव से। जी महेंद्र जी। किसानों का जो आंदोलन है ये अपनी मांगों के लिए है और हमारी तरफ से किसान आंदोलन को पूर्ण समर्थन है। किसानों की जो मांगें हैं वो बहुत जायज़ हैं। देश की आज़ादी के बाद माननीय पत्रकार जी, हम आपके माध्यम से देश की जनता को भी निवेदन करना चाहते हैं, देश की सरकार को निवेदन करना चाहते हैं। आदरणीय मोदी जी सरकार में बैठे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है। उनको ऐसे काले कानून किसान के खिलाफ नहीं बनाने चाहिए। जो किसान सड़क पे आके 4 महीने से लड़ रहा है और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। जब मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे, उस समय कोई ऐसा कानून जो मुलायम सिंह जी की अभिशंसा पर केंद्र सरकार ने पारित किया हो, हम जानना चाहेंगे। कोई उनको याद हो तो महेंद्र जी को। आदरणीय मुलायम सिंह जी जब सरकार में थे और रक्षा मंत्री थे, उन्होंने किसान का बेटा सेना में है और रक्षा मंत्री रहते शहीदों को जो सम्मान दिया, शहीद को जो पैकेज दिया, शहीद को जो आदर दिया, उसके बच्चों के रोजगार की व्यवस्था का कानून लिखा। 25 बीघा उसको ज़मीन, पेट्रोल गैस एजेंसी, आश्रित को नौकरी, ये सब प्रबंध आदरणीय मुलायम। मैं बात किसानों की कर रहा हूं कि किसानों के लिए आदरणीय मुलायम सिंह जी ने क्या किया। किसानों के लिए मुलायम सिंह जी सदा, चाहे प्रदेश में रहे हों, कोई ऐसा कानून बताइए। सिर्फ बातों से बात नहीं, हम सिर्फ बात वो करेंगे कि उन्होंने कोई ऐसा कानून किसानों के लिए बनवाया हो जो समाजवादी पार्टी आज किसान आंदोलन के लिए उनके सहयोग में खड़ी हुई है। मुलायम सिंह जी किसान के सबसे बड़े नेता, सारा हिंदुस्तान जानता है। किसान के ऊपर जब जब हमले हुए, जब जब देश की संसद गूंगी बह रही, तब तब मुलायम सिंह यादव शेर की तरह किसान के लिए हर सरकार में बोलते हैं। बात वहीं आकर रुकती है कि हम सिर्फ कोरी बात करते हैं। जब किसानों के हित के लिए कानून बनाने की बात होती है तो निश्चित तौर पर मौन साध लिया जाता है। हमारे साथ एक कॉमरेड दिलीप जी, जानते हैं कि वो इस आंदोलन में क्या चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि पूरी वर्ल्ड ये मानता है कि हिंदुस्तान में किसानों को उनकी पूरी लागत नहीं मिलती। और मैं तो दूसरी बात कहता हूँ, हम तो अपनी बात नहीं कहते। 2011 के अंदर गुजरात के प्रधानमंत्री होते थे एक मिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिख के दी थी। वो ही बात मान ली जाए तो हमारा गुजारा हो जाएगा। हम अपनी बात नहीं कहते। जो चुनाव में वायदे किए गए थे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने वाली बात कही थी, और ये अब जो ये संघर्ष है, ये जन संघर्ष बन गया किसान आंदोलन की। एक सीधी सीधी बात कॉमरेड जी आपसे करना चाहेंगे कि उद्योग और कृषि, इन दोनों के बीच के फर्क को आप कैसा महसूस करते, क्या जानते हैं? ऐसा है कि हम चाहते हैं कि उद्योग और कृषि का जो फ़र्क है वो ख़त्म हो जाए। कृषि भी अपने आप में उद्योग हो। इसको 1 रुपये की जो माचिस आती है, उसका पैसा तय बनाने वाला तय करता है। दूसरी चीज़ जो मैन्युफैक्चर है वो तय कर देता है। किसान को भी अपनी लागत का 10% प्रॉफिट के साथ उसको लागत करने का मिलना चाहिए, इसको उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। कृषि परिचर्चा में हमारे साथ कुछ और किसान नेता भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि किसान आंदोलनरत क्यों हैं
और वो तीनों बिलों में क्या संशोधन चाहते हैं या इन तीनों बिलों को निरस्त चाहते हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुसद्दीलाल यादव है। मैं किसान यूनियन का वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ हम क्या चाहते हैं आप कि ये निरस्त हो या इसमें दुरुस्त हो? नहीं, हम ये चाहते हैं कि ये जो तीनों कानून जो सरकार ने जो जारी किए हैं, ये तीनों ही किसानों के खिलाफ़ हैं और पूरा आज देश के जितने भी संगठन हैं वो सब लोगों ने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिख करके और ये इसमें पाया है कि ये सारे के सारे जो कानून हैं किसान विरोधी होने के नाते इनको खारिज किया जाए और नया एक कानून बनाया जाए कि एमएसपी पर जो समर्थन मूल्य पर सरकार खरीद करे और उनकी खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। इस बार राजस्थान सरकार ने जो बाजरा खरीदा वो 1300 रुपये में खरीदा, जबकि हरियाणा सरकार ने वही बाजरा 2100-2200 में खरीदा। तो जब उन्होंने 2100-2200 में बाजरा खरीदा और एमएसपी ही वो कानून था कि उसके तहत राजस्थान के जो किसान हैं वो हरियाणा में अपने बाजरे को बेच पाए, अब तो ऐसे में राजस्थान सरकार का विरोध क्यों नहीं? राजस्थान की सरकार का हम इतना विरोध करते हैं जितना दिल्ली की सरकार का करते हैं। किसान की जेब पर कांग्रेस आए, बीजेपी आए, चाहे और सरकार आए, सब डकैती डालते हैं। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा था तो बीच में रोका। 1952 की पहली संसद में ये बिल पास होना चाहिए था कि खेती को उद्योग का दर्जा मिले तो देश में सही मायने में आज़ादी आती। और आज 75 साल 74 साल बाद हमें आपके माध्यम से ये चिल्लाने की और सड़क पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज किसान के बेटे को किसान के सामने लाठी लेके खड़ा हुआ है और किसान को सरकार मारने पर तुल रही। मोदी जी दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आए हैं, किसान के भले की दुहाई दे के आए हैं, गरीब के भले की दुहाई दे रहे हैं और साइनिंग इंडिया की बात कर रहे हैं। मुद्दे की बात है कि देश जब चमकेगा जब खेत और खलियान से देश के विकास। सिर्फ बातों की बात नहीं, अब सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। जानना चाहते हैं कि कभी जब हमने किसान आंदोलन को देखा तो टिकरी बॉर्डर पर खालिस्तान समर्थक कुछ नारे लगे, वहाँ किसान यूनियन भी थी, किसान संगठन भी थे, विरोध क्यों नहीं हुआ? किसान यूनियन का कोई आदमी खालिस्तान समर्थक नहीं। कुछ तत्व सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा प्रायोजित होते हैं, इस तरह के वीडियो बना के डाल देते हैं। किसान केवल अपनी मांगों के लिए काले कानून को हटाने के लिए लड़ रहा है। हमारे साथ कामरेड दलीप जी हैं जो कि नारनौल से हमारे बीच में आए हैं, उनसे जानते हैं। चूँकि आंदोलन करना लाल सलाम का एक अपना एक उसूल रहा है, उनकी एक अपनी आदत रही है, तो वो इस आंदोलन को कहाँ तक लेकर जाएंगे? ऐसा है, एक तो गलतफहमी है। मैं जेपी लोहिया मूवमेंट का आदमी हूँ, लेबर में काम करता हूँ, इसलिए कामरेड है। मैं कोई सीपीआई सीपीएम से नहीं हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। ये बहुत अच्छी बात हुई कि हमें जो बताया गया था प्रारंभिक में, ये बताया गया था कि आप कामरेड हैं और जैसा कि हमने सुना था उस आधार से। लेकिन अब बात उस मुद्दे पे कि वहाँ पर जो खालिस्तानी नारे लगे तो उसका आप भी समर्थन करते हैं क्या? ऐसा है, खालिस्तानी नारे जो लगाने वाला एक आदमी था उसकी प्रधानमंत्री के साथ फोटो 200 लोग। सुन लो, मैं जो बात कह रहा हूँ सुन लीजिएगा। उनमें से एक आदमी का, गलत बात नहीं साहब, नहीं बातें मुद्दे की हो, वही उसमें से एक आदमी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होकर फोटो वीडियो वायरल है। इसमें नहीं, वीडियो हमारे पास है, उसमें अनेकों ऐसे समर्थक है जो रात हाथ में तख्ती लेकर और खालिस्तान का सीधा समर्थन कर रहे हैं। यही बताना चाहता हूँ, उनमें 123 ऐसे आदमी हैं इस आंदोलन में जिनके परिवार के लोगों को खालिस्तानियों ने मारा। जो भारतीय किसान यूनियन उमराह है, उसकी जो उपाध्यक्ष है, उसके पिता को खालिस्तानियों ने मारा, जो वो आंदोलन। आप हमारे साथ थे कृषि परिचर्चा में, हम आंदोलनकारियों से बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं आंदोलन में कुछ ऐसे लोग हैं जो निश्चित तौर पर आंदोलनकारी है, लेकिन ये भी सच है कि कहीं ना कहीं आंदोलन के नाम पर कुछ लोग राजनीति भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग खालिस्तानी समर्थक भी हैं और खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ ये परिचर्चा, मैं हूँ धीरेन्द्र गुप्ता, आप देख रहे हैं खबराना.com।